उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। और यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण काम होने जा रहे हैं या जो अभी गतिमान हैं उन पर बात करेंगे और कुछ और दूसरे विषयों पर बात होगी। तो आइए आपको उन्हीं से मुखातिब कराता हूँ। त्रिवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है आईबीपी गंगा की परिवार में। और चूंकि आपने एक कार्यक्रम यहाँ कराया था कुछ दिनों पहले रैबार, और रैबार का रिजल्ट अब आ रहा है और जॉर्जिया उसमें एक एसोसिएट बनकर सामने आ रहा है। और उत्तराखंड चूँकि ये इंटरनेशनल लेवल का उद्योग है, उपक्रम है, तो आपने चूँकि इसमें इनिशिएटिव लिया, लोग यहाँ बुलाए, उनसे बात की, और अब जॉर्जिया जैसे देश जो टेक्निक में बहुत हाई हैं, बहुत एडवांस स्टेज में रहते हैं, तो वो हमारे यहाँ एक इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, उसकी इनिशियल प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके बारे में जरा आप थोड़ा सा बताएं। अभी जब हम लोगों ने रैबार कार्यक्रम किए थे तो उसमें सेना सहित अनेक ऐसे जो हमारी हस्तियां हैं उत्तराखंड की, जो विविध क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनको हमने आमंत्रित किया था। और उसमें एक बड़ा अच्छा सुझाव सामने आया कि उत्तराखंड के लोगों का एक तो डिफेंस में बहुत गहरा लगाव है और बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग डिफेंस सर्विसेज में हैं, और डिफेंस में उनकी रुचि होने के कारण उनमें कई लोग उसके विशेषज्ञ भी हैं। और इसलिए उत्तराखंड में अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के कोई काम करते हैं, डिफेंस से संबंधित कोई इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा उत्तराखंड को मिल सकता है। और इसी निमित्त हमने एक टीम बनाई, उसमें जिसमें उद्योग जगत के लोग भी थे और जिसमें उद्योग विभाग के लोग भी थे, और उसमें कुछ अन्य लोग थे। उनको हमने जॉर्जिया उसके अध्ययन के लिए भेजा, और जो हमारे लोग जॉर्जिया गए थे उन्होंने ये पाया कि उत्तराखंड वास्तव में इसके लिए उपयुक्त है। और इसी दृष्टि से फिर एक एसोसिएशन बनाई गई, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है कि उसके लिए कोई एसोसिएशन होना चाहिए। वो एसोसिएशन बन चुकी है और उस पर एक तरह से हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसमें हजारों लोगों को रोजगार की संभावनाएं हैं, और अगर ठीक से हमारे लोग काम करते हैं तो इसमें गाड़ियों के या जो आयुध के जो सामग्री है उसके जो कुछ एक्सेलरीज और तमाम जो एक्सेसरीज वो यहाँ पर बन सकती हैं। यहाँ तक कि जो टैंक्स हैं उनकी मरम्मत का बहुत बड़ा खर्चा होता है हमारी मिलिट्री का, तो उनको यहाँ पर मरम्मत किया जा सकता है। कल्पना ये है कि आगे चल कर के जो हवाई जहाज़ों की जो मरम्मत होती है, सॉरी हेलीकॉप्टर्स की जो आवश्यकता पड़ती है मेंटेनेंस की और मरम्मत की, तो वो उस दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा भविष्य है, और ये सोच कर के हम इस ओर आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से थोड़ा समय लगेगा, और उसके लिए स्थान भी मोटा मोटे तौर पर हमने देखे हैं। तो उत्तराखंड में एक बहुत नया उद्योग जो तमाम देश की आवश्यकताओं को भी पूरी करेगा और हमारे रोजगार की भी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। त्रिवेंद्र जी, जॉर्जिया इसमें हमारा टेक्नोलॉजी में सहयोग करेगा या मतलब वो कुछ अपना भी निवेश करना चाहता है? किस तरह की तस्वीर अभी उभर कर सामने? देखिए, दोनों तरह की चीज़ें हैं। वो निवेश के भी इच्छुक हैं, निवेश भी करने के इच्छुक हैं, और दूसरा वो अपने टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो देने के लिए भी तैयार हैं। तो दोनों तरह से वो लोग तैयार हैं, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से, क्योंकि उनसे बातचीत हुई है। वो यहाँ भी आए थे और हमारे लोगों को फिर उन्हें इनवाइट किया, तो हमने वहाँ अपने लोग भी भेजे थे। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरीके से वो तैयार है। इसमें रक्षा उपकरण और व्हीकल्स और जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, आर्म्स हैं, तो ये सब मिलाकर होंगे मेंटेनेंस और एक सीधा उद्योग। ये इसमें देखिए, एक तो मुख्य रूप से जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो बनते हैं, फिर मेंटेनेंस है, फिर जो कुछ छोटे छोटे पार्ट जो छोटी छोटी इकाइयाँ, एक कहना चाहिए कि डिफेंस का एक हब बन सकता है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें भी जो लोग बना सकते हैं, अपने घरों में भी बना सकते हैं। इस ढंग से वो ये बनेगा। और टोटलिटी में अगर हम देखें तो एक तरह से वो इंडस्ट्री है जी। आपने कुछ दिन पहले इन्वेस्टर समिट भी कराई थी, और चूंकि कोविड-19 की वजह से पूरे देश में एक ठहराव, पूरी दुनिया में एक ठहराव सा आ गया है,
तो चूंकि ब्रेक तो लाजमी है, इस परिस्थितियों में ब्रेक तो लगता ही है हर चीज़ पर। तो अभी उनकी क्या स्थिति है और कोविड-19 से पहले क्या उसका अपडेट था? देखिए, अभी आत्मनिर्भर भारत में अभी भारत सरकार ने अनेक तरह की योजनाएं प्रारंभ की हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से संबंधित भी कुछ उन्होंने अपने आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट में कुछ उसमें कुछ रियायतें दी हैं, जिसमें 70 करोड़ तक की रियायतें उन्होंने दी हैं। अगर कोई आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित हब आप गठित करना चाहते हैं, उसको स्थापित करना चाहते हैं, तो उस दिशा में भी हमारी मीटिंग हुई है। फिर अनेक राज्य तरह तरह के लुभावने काम कर रहे हैं अपनी स्टेट में इंडस्ट्री को खींचने के लिए, विशेषकर बड़े उद्योग को जिसमें 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, 500 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। उसमें देश में अनेक राज्य तरह तरह की सुविधाएं उद्योग जगत को दे रहे हैं। बहुत सस्ती ज़मीनें दे रहे हैं, कहीं पर बिजली में बहुत कम खर्चे पर उनको बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। तो उस दिशा में हम लोग विचार कर रहे हैं। मैंने अपने जो सचिव हैं, हमारी ACS हैं उद्योग की, आज ही दिन में हम लोग बैठे थे और मैंने उनसे कहा कि आप इसके लिए कोई पॉलिसी लाइए, ताकि जो उद्योग आज भारत में आना चाहते हैं, विशेषकर चीन से बड़ी संख्या में उद्योग माइग्रेट कर रहे हैं, तो उनको हम अपनी ओर आकर्षित कर सकें। तो उसके लिए हम एक पॉलिसी लाएंगे, एक पॉलिसी फ्रेम के अंतर्गत फिर हम उद्योग को अपनी ओर लाएंगे। लेकिन जो पिछला इन्वेस्टमेंट समिट हमने किया था, इन्वेस्टर्स मीट नाम दिया था उसको, नहीं डेस्टिनेशन उत्तराखंड नाम दिया गया था, उसमें अभी तक हमारे पास 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ग्राउंड हो चुका है और अभी कई पाइपलाइन में है। ये हमारे लिए एक अच्छा शुभ संकेत है कि उत्तराखंड की ओर उद्योग आना चाहता है और इसी से प्रोत्साहित होकर के अभी हमने 1000 एकड़ भूमि ये ऊधम सिंह नगर जनपद में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए हमने चिन्हित की है। उससे हमारे किसानों को भी फ़ायदा होगा और जिस तरह से वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फल होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, धान पर्याप्त होता है, गेहूँ होता है, तो अरब देशों के लिए हमारा एक बड़ा नया एक जो क्षेत्र है वो खुल जाएगा। ये देश वेजिटेबल्स के क्षेत्र में हो चाहे फ्रूट्स के क्षेत्र में हो, तो एक नया हमको एक गंतव्य मिल जाएगा। त्रिवेंद्र जी, चूंकि कोविड-19 में रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस पूरी दुनिया में हुआ और हम चूंकि छोटे स्टेट हैं और हमारी आर्थिकी दूसरे राज्यों से थोड़ा भिन्न है और हमारी जो कार्यशैली है, हमारे जो काम करने के मापदंड हैं वो भी थोड़ा अलग हैं, ज्योग्राफिकली टोपोग्राफिकली बहुत टिपिकल हैं चीज़ें। तो इस दौरान काफ़ी आर्थिक नुकसान उत्तराखंड को झेलना पड़ा। तो कोई एक वित्त विशेषज्ञों की टीम ऐसा कोई काम कर रही हो या करने जा रही हो कि भाई अब दूसरे कौन से रिसोर्स हैं जिनको डेवलप करके रेवेन्यू का ज़्यादा अर्जन किया जा सके, ऐसी कोई पहल सरकार की तरफ से हो रही है? देखिए, उसके लिए हमने एक समिति बनाई है। पूर्व मुख्य सचिव और वो वित्त का भी उन्होंने बहुत वर्षों तक काम किया है, इंदु कुमार पांडे की कमेटी हमने बनाई है जो इन सब पर काम कर रही है और उनकी जो एक अंतिम रिपोर्ट हमारे पास आई थी उस पर हम लोगों ने कुछ काम किए हैं और आगे ये विशेषज्ञों की जो समिति है जो भी रिपोर्ट सरकार को देगी उसको देख करके उसका अध्ययन करके और फिर उस पर आगे काम किया जाएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि राजस्व में हमको काफ़ी इस समय कमी आई है और पूरे देश में आई है, दुनिया में आई है, कमियां आई हैं। लेकिन हमको जो एक तरह से नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई थी 2014 में फाइनेंस कमीशन के द्वारा, आज हम अपना जो डेफिसिट ग्रांट है उसको लाने में सफल हुए हैं, जिससे आज हमको एक बहुत बड़ा सहयोग और सपोर्ट हमको मिला है। लगभग 423 करोड़ रुपया महीना आज हमको वो मिल रहा है। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश से हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, 2011 से उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी और मैंने माननीय योगी जी से बातचीत करके और वहाँ से भी हमको जो एक तो जो पिछला एरियर था 2019 तक जो 7-8 सालों का वो हमको वो मिल रहा है और दूसरा जो हमारी जो पेंशन मंथली उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड को देनी चाहिए थी वो हमको प्रारंभ हो गई है। तो उससे हमको एक अच्छी सपोर्ट मिली है और
बाकी हम लोग अपने आर्थिक प्रबंधन के आधार पर हमारी कोशिश है कि हम बेहतर आर्थिक प्रबंधन से जो ये राजस्व की कमी आई है उसको हम न्यूनतम कर सकें, ये हमारा प्रयास है। उसका दुष्प्रभाव हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारे डेवलपमेंट के कार्य हैं, वो प्रभावित न हो, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके कारण जितना कम हम उसको नुकसान से बचा सकते हैं वो हम प्रयास कर रहे हैं। त्रिवेंद्र जी, आप हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और जो कि कोरोना को 4-5 महीने करीब हो गए हैं, तो आपके नेतृत्व में ये लड़ाई जो कोरोना के खिलाफ चल रही थी, पूरी टीम आपकी लगी थी, जिले से लेकर शासन तक। तो अभी जो एक लब्बो-लुआब अब तक आ रहा है कि तो अभी मतलब आप अपने आप को किस जगह पा रहे हैं देश में, दूसरों से अलग हम किस तरह से हैं? देखिए, एक तो उत्तराखंड में आप भी देखेंगे कि जो उत्तराखंड के स्थानीय लोग हैं, यानी कि जो यहाँ पर स्थायी रूप से रहते हैं, वो आप देखेंगे उनमें अभी भी इन्फेक्शन उनके कारण ना जैसा है। जो भी इन्फेक्शन बढ़ा है, जो लोग बाहर गए, यहाँ से किसी शादी में गए या किसी काम से गए, वहाँ से इन्फेक्शन यहाँ पर बढ़ा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और हमारा जो सर्विलांस सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। हमारी जो काम किया है राज्य सरकार ने और प्रशासन ने, जिस तरह की उसमें भूमिका निभाई है, वो अच्छी भूमिका निभाई है। काफ़ी सख्ती भी हम लोगों ने बरती प्रारंभ से ही, और आज पूरे देश में ये कहते हैं कि उत्तराखंड में अगर सरकार ने अगर आज नियंत्रित किया है कोरोना को, तो उत्तराखंड की जो फोर्स है, उत्तराखंड की जो हमारी आंगनबाड़ियाँ हैं, जो आशाएं हैं, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत संजीदगी के साथ और गंभीरता के साथ वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो देश के 2-3 राज्यों में हम आते हैं जिन्होंने इसको रोक पाने में हम लोग या इसकी गति को कम कर पाने में हम सफल हुए हैं। लेकिन हाँ, मैं साथ में ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी इसका कोई भी निदान अभी तक नहीं है। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो आपसी जो शारीरिक डिस्टेंस है, इसको बना के रखने की ज़रूरत है, मास्क लगाए रखने की ज़रूरत है। जो हाथ धोने की बात है तो बार बार हाथ धोए रखने की ज़रूरत है। जो कोविड पेशेंट हैं, जो इलाज करा रहे हैं, उनको बहुत धैर्य के साथ और सकारात्मक सोच के साथ अपना इलाज कराना चाहिए। नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, किसी तरह की उनको किसी तरह का वो तनाव पालें, वो नहीं पालना चाहिए। इसका सावधानी पूर्वक इसका इलाज किया जा सकता है और ये स्वतः भी ठीक हो जाता है, बशर्ते कि हम सावधानी बरतें। त्रिवेंद्र जी, आपके इस आह्वान को कि भाई सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, सभी ने माना। यहाँ तक कि कांग्रेसियों ने भी माना और हरीश रावत जी आपकी बात सुन के फिर वो घर से नहीं निकले। लेकिन भाजपा के नेता को क्या हुआ? मंत्री कोरोना पॉजिटिव, पदाधिकारी, महामंत्री, मेयर काशीपुर, वो महामंत्री हल्द्वानी, वो तमाम लोग भाजपा के, क्योंकि कांग्रेस में कोई नहीं आया। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस के भी एक विधायक पॉजिटिव हुए हैं और हमारे लिए कोई कांग्रेसी हो सकता है या दूसरे दल का हो सकता है या दूसरे दल वालों के लिए हम भाजपा ही हो सकते हैं। कोरोना के लिए सब बराबर हैं, न उसके लिए बीजेपी अलग है, न उसके लिए कांग्रेस अलग है। उसके लिए सब वो सही अर्थों में समाजवादी है, उसके साथ सबके साथ उसका समान व्यवहार है और इसलिए असावधानी से इसका खतरा बढ़ता है। लेकिन ये जरूर है कि आज हम अगर सत्ता में हैं, सरकार में हैं, तो पब्लिक मिलने आती है, अपने कामों के लिए आती है। और कौन आ रहे हैं उसका कोई ऐसा जो कहना चाहिए कि सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। 80% केसेज में कोई सिम्टम नहीं है, तो इसलिए पता नहीं कि कौन इन्फेक्टेड है। लोग ज़्यादा मिलने आ रहे हैं, इस वजह से भी जो सत्तारूढ़ पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं वो उससे संक्रमित हुए हैं, लेकिन सावधानी से उससे बचा जा सकता था। त्रिवेंद्र जी, एक बड़ा पुराना सवाल हो गया है, मैं बार बार जब भी मैं आता हूँ आपसे पूछता हूँ जरूर कि मंत्रिमंडल विस्तार का क्या है? अब तो चुनावी वर्ष शुरू हो जाएगा अगले साल।
हाँ, निश्चित रूप से। और मंत्रिमंडल को लेकर के देखिए लगभग बातचीत तय हो गई थी और केंद्र इस बात से सहमत था हमारा कि आपको विस्तार करना चाहिए, लेकिन कोविड की वजह से फिर कुछ दिक्कतें हुई। अभी हम बहुत जल्दी बातचीत करेंगे और जो मंत्रिमंडल के जो खाली स्थान हैं उनको मैं चाहूँगा कि हम उनको शीघ्र भरें, ये हमारी कोशिश है। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि जो लोग गए थे वो वापस आ जाएं माफ़ी मांग के, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, तमाम लोग। अब हरीश रावत जी का जवाब उन लोगों ने स्वयं दे दिया है और हरीश रावत जी ये कहकर संदेश अपने साथियों को देना चाहते हैं या किसको देना चाहते हैं, ये जरूर एक नया सवाल खड़ा हुआ है। रावत जी कुछ बोलते हैं तो उसमें से कुछ नए सवाल होते हैं, कहीं पर तीर कहीं पे निशाना। तो रावत जी बहुत अनुभवी राजनीतिक हैं, तमाम तरह की उन्होंने इस अवस्था में वो 73-74 साल के होने जा रहे हैं, तो तमाम तरह की उन्होंने माहौल देखे हैं राजनीति के अंदर। और वो कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस तो इन चीज़ों के लिए जानी जाती है कि सच नहीं बोलना कभी भी। तो रावत जी ने सच बोला या अपने साथ वालों को सुनाने के लिए कुछ बोला, ये एक रिसर्च का विषय है। आपने अभी ऐसे कोविड-19 के पीरियड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। जो बेरोजगार लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो अपना आए, अपना काम धाम करें, सब्सिडी है बैंक से, मतलब उनको लोन और ये तमाम चीज़ें की है। तो उसकी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग संबंधित डिपार्टमेंट में जा रहे हैं वहाँ उनको तमाम औपचारिकताओं के लिए बड़े एड़ियाँ घिसनी पड़ रही है। देखिए अजीत जी, इसमें हम चाहते हैं कि इस जो भी काम प्रारंभ करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनको दिक्कतें कम से कम हों। लेकिन फाइनेंशियल मसले हैं, बैंकों की अपने नियम कायदे हैं, तो नियम कायदे हैं तो उसको तो हमको अनुपालन करना ही होगा, करना भी चाहिए, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं पैसे से चलती हैं, अर्थ से चलती हैं। कई बार थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, एक व्यक्ति विशेष की वजह से हजारों लोगों को नुकसान पहुंचने की भी संभावना होती है। और इसलिए हमने अपने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि जो बैंक्स हैं उनसे आप सतत संपर्क में रहें, उनको इस बात के लिए प्रेरित करते रहें, और कहीं पर किसी को कोई दिक्कत आती है तो उनकी दिक्कत को दूर करें आप लोग। और मुझे खुशी है कि इस समय सरकार के सहयोग से तमाम लोग रोजगार कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहीं कहीं पर तो खेती, लोगों ने जो वर्षों से 20 सालों से 30 साल से खेत बंजर पड़े हुए थे, उन खेतों में लोगों ने काम प्रारंभ किया है। तो कुल मिलाकर सरकार जो है ने जो योजनाएं बनाई हैं, चाहे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना हो या मुख्यमंत्री मोटर बाइक टैक्सी योजना हो, जिसमें 10-10 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा, सौर में भी 10,000, और जो मेगा प्रोजेक्ट, सॉरी जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो मेगावाट्स में हैं, वो प्रोजेक्ट 200 किलोवाट 200 मेगावाट से ज़्यादा के हमने आवंटित किए हैं। इसके अलावा जो पहाड़ों में जो रॉ मटेरियल है, जैसे चीड़ की पत्तियां हैं, आज चीड़ की पत्तियों का बहुत बढ़िया इस्तेमाल शुरू हो गया है। उसके जो प्लांट हैं, जो बिजली बनाने के, चारकोल बनाने के, वो बहुत अच्छे आज प्रभावी हो रहे हैं, लोग उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं। खेती में हो, ट्रेड में हो, तो लोग आज काम कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि सब लोगों को एक साथ मौका न मिल रहा, तो थोड़ा वेट करेंगे तो उनको भी मौका मिलेगा। बहुत धन्यवाद जी। और हमारे साथ थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। उन्होंने बताया कि अभी तक क्या किया है और डिफेंस से लेकर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तक कितने सारे विषयों पर उन्होंने अभी बताया कि हम आगे भी क्या करने जा रहे हैं और अभी तक क्या कर चुके हैं, और जो कर रहे हैं वो ये चीज़ें हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।